आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस बार जो है नेट परीक्षा जो है नवंबर माह में प्रस्तावित है और नवंबर माह में जो है नेट परीक्षा जो है होने जा रही है। इसको लेकर के जो है तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग ने कर ली हैं। नेट 2024 में किस प्रकार से यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे स्कैनिंग की प्रोसेस होगी, क्या कुछ रहेगा। परख ऐप जो है अब नया जो है इस बार इस्तेमाल होना है, जो कि पहले सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग का कार्य हुआ था। इस बार जो है परख ऐप के माध्यम से जो है स्कैनिंग की प्रोसेस अपनाई जाएगी। साथ ही साथ जो है पहले दिन जो है 1 से 3 तक के बच्चों का जो है नेट टेस्ट होगा, यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। फिर जो है 4 से 5 के बच्चों का जो है निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। इसके लिए जो है परख ऐप जो है प्ले स्टोर पर डाउनलोड आप कर सकते हैं और वहां पर आप जो है अपनी क्लास के बच्चों की संख्या को देख सकते हैं। जो कि परख ऐप जो है इस बार नया ऐप है, जो कि पिछली सत्र में जो है सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट की जो है OMR सीट को स्कैन किया गया था। इस बार भी जो है OMR सीट का प्रोसेस उसी प्रकार से रहेगा। साथ ही साथ जो है ब्लॉक के 80% विद्यालय निपुण हैं तो वो निपुण ब्लॉक कहलाएगा। विद्यालय प्रत्येक कक्षा के 80% छात्र अगर निपुण हैं तो वो निपुण विद्यालय कहलाएगा। मार्च 25 तक जो है हेडमास्टर अपने विद्यालय को निपुण बनाए। ARP अपने ब्लॉक को मार्च 25 तक निपुण ब्लॉक बनाए और जनपद में जो है BSc DC एवं SRG जो है निपुण जनपद जरूर बनाए, जो कि मार्च 2025 तक जो है इस कार्य को किया जाना है। DLED प्रशिक्षुओं द्वारा निपुण विद्यालय घोषणा हेतु आकलन जो है DLED प्रशिक्षुओं द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम निपुण जो कि नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट होने जा रहा है, उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और किस प्रकार से यह प्रोसेस रहेगी और निपुण असेसमेंट टेस्ट की समय सारणी क्या रहेगी, तो पूरा सत्र को आप देखिएगा। इसमें जो है सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। स्कैनिंग के समय कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। बनाना है। डाइट मेंटर्स को और बीओज को लक्ष्य दिया गया है। बीओज को लीडिंग बाय एग्जाम्पल का दिया गया है कि अपने बीआरसी का विद्यालय और निकटस्थ विद्यालय को वो निपुण विद्यालय बनाएंगे और एक डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के रूप में डेवलप करेंगे, जहां पे सबसे बेहतर टीचिंग लर्निंग चल रहा हो, हमारी संदर्शिका वहां पे अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट हो रही हो, लेसन प्लान पढ़ाई हो रही हो, कैसे शिक्षक संकुल की बैठकें आदर्श रूप में हो सकती हैं। तो ये सारा आदर्श रूप में कैसे चलेगा ये दिखेगा हमें। इसलिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल के लिए बीओज को अपना एक ब्लॉक चुनना, एक विद्यालय चुनने का टारगेट दिया गया है। ऐसे एक डाइट मेंटर और सारे ARPs को 10 स्कूल्स का टारगेट है और हमारा जो आधार है वही है लास्ट ईयर जैसा कि 80% बच्चे अगर ग्रेड कॉम्पिटेंट हैं, निपुण हैं, तो वो निपुण विद्यालय और एक ब्लॉक के 80% स्कूल्स निपुण हैं तो वो ग्रेड कॉम्पिटेंट होगा, वो निपुण ब्लॉक होगा। SRGs को अपना विद्यालय बनाना होगा, निपुण विद्यालय। नेक्स्ट प्लीज। आपके साथ गत वर्ष भी हम लोगों ने शेयर किया था स्ट्रेटजी के साथ ही कि आकलन करेंगे, एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा जो 1.5 बच्चों के माध्यम से होगा, जिससे कि हमें एक थर्ड आई मिल जाए कि हम एक्चुअल में कहाँ हैं। और हम लोगों ने ऐसे शिक्षकों को पूरे वहाँ के जितने हमारे टीचर्स थे, हेड टीचर्स थे, उनको सम्मानित किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया है, प्रशंसा किया है, सर्टिफिकेट दिया है। इस बार भी असेसमेंट हमारा होगा, नई दक्षताओं पे होगा, जिसमें लेखन को भी सम्मिलित करेंगे, जिसमें गणित और सिक्कों को सम्मिलित करेंगे, पैटर्न को सम्मिलित करेंगे। इसको कैसे मेजरेबल बनाएंगे, टीचर्स के साथ हम लोगों ने वर्कशॉप की है, डिसाइड कर लिया है कि इन 5-6 बिंदुओं पे हम लोग कैसे बच्चों को असेस करेंगे। और सिर्फ उसी प्रक्रिया की भांति फर्स्ट फेज में सेल्फ नॉमिनेटेड स्कूल्स होंगे और सेकेंड फेज पे शेष विद्यालय, रेस्ट विद्यालय रह जाएंगे, उनका असेसमेंट होगा। ये आपसे अनुरोध करना है कि जो डिपार्टमेंट ने स्ट्रेटजी शेयर की है, जो टूल शेयर किए हैं, ये सच में सबसे बड़े एक्सलेटर हैं जो परिवर्तन लाने में सक्षम है। ये हम लोगों ने देखा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है 4,000 से 16,000 की। और एक स्कूल पे पूरी टीम ने अगर बांट लिया तो एक टीचर के पास 20 बच्चों से अधिक नहीं आएंगे किसी भी विद्यालय में। जहां बहुत अच्छी संख्या है वो खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहां पे टीचर्स ने कितना बड़ा निवेश किया है बच्चों के साथ, आत्मीय संबंध बना के और पढ़ाई लिखाई का वातावरण सृजन करके।
हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, आराम से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जैसे 1% की स्ट्रेटजी मान लें कि हम अपने कार्य में 1% इंप्रूवमेंट डेली करेंगे, उससे आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। जैसे हमारे शिक्षक, हमारे मेंटर्स, हमारे अधिकारी सिर्फ निपुण के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल दें। अगर वीकली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालें, हमारे 6 लाख शिक्षक हैं, हम लोग एक बार कल्पना करिए कि 1.5 लाख घंटे से 2 लाख घंटे के आसपास हम लोग वीकली निकाल सकते हैं बच्चों के लिए। उसका जो समुच्चय होगा, जो रिजल्ट होगा, वो ट्रांसफार्मिंग होगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको अपने माइंडसेट में, अगर क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वही हमारे विद्यालय में रिफ्लेक्ट होगा। और जो सफलता की कहानियां दिखी हैं, हम अपनी इसी स्ट्रेटजी से दिखा सकते हैं जो हमारे लास्ट ईयर के 16,169 विद्यालयों ने दिखाया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर ठान लिया कि हमें ये लक्ष्य पाना है, तो हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपने एक कथन सुना होगा कि यदि आप कोई लक्ष्य देख सकते हैं तो यह आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आप हो सकते हैं। निपुण के लिए आप अपना बेस्ट दीजिए, इन बच्चों की मुस्कान के लिए बेस्ट दीजिए। थैंक यू, प्रणाम। हाँ, सभी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद आनंद जी इतना अच्छा हमें गाइड करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आप सभी का ध्यान नैट के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ। निपुण असेसमेंट टेस्ट जो हमारा इस महीने होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट 25 से 30 के बीच में किया जाएगा। इसकी जल्द आप सभी को सूचना मिल जाएगी। अभी तक हमारा 18 से 26 था, 18 से 23 था, पर क्योंकि हमारे यूपी में थोड़ी इलेक्शंस हैं इसकी वजह से 25 से 30 कर दिया गया है डेट। जल्दी आप सभी साथियों को इसका पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। स्केड्यूल कुछ इस हिसाब से रहेगा। इसमें जैसे कि आपको याद होगा पिछले वर्ष भी हमने नैट असेसमेंट कराया था। तो पहले दिन कक्षा 1 से 3 और दूसरे दिवस कक्षा 4 से 8 का आकलन किया जाएगा। पहले दिन आकलन में हमारे शिक्षक बच्चों से आंसर क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स ओएमआर पे मार्क करेंगे और 4 से 8 में सभी छात्र अपने हिसाब से अपना ओएमआर मार्क करेंगे। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 9:30 से 11:30 कक्षा 1 से 3 का आकलन किया जाएगा और उसके बाद 1:30 बजे तक स्कैनिंग। और कक्षा 4 से 8 के लिए 9:15 से 11:50 का टाइम किया गया है। 9:15 से 9:30 ताकि बच्चे ओएमआर भर पाए। 2 घंटे का आकलन और उसके बाद थोड़ा सा टाइम ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा मिल जाए ओएमआर भरने के लिए। और 11:50 से 1:50 तक आप सभी शिक्षक मिलकर ओएमआर का स्कैन कर सकते हैं। जो विषय की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 3 में हिंदी और गणित विषय का आकलन किया जाएगा। कक्षा 4 से 5 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और ईवीएस विषयों पर आकलन किया जाएगा। और 6 से 8 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस विषयों पर आकलन किया जाएगा। अगर हम ऐप की बात करें, पिछले वर्ष हमने सरल ऐप का प्रयोग किया था, किंतु परख ऐप का भी आप सभी ने प्रयोग किया था सीस असेसमेंट के दौरान। इस बार हम परख ऐप, क्योंकि वो सबसे अच्छा लगा था, उसे और इम्प्रूव करके हम लाए हैं और हेंस जो हमारा नैट आकलन होगा वो परख ऐप के माध्यम से किया जाएगा। परख ऐप पे आप बच्चों की उपस्थिति भी भर सकते हैं और ओएमआर भी स्कैन कर सकते हैं। और उसी पे ही आपको स्टूडेंट आईडी और छात्रवार सूची भी दिखाई दे सकती है। यदि किसी शिक्षक को कोई परख ऐप पे समस्या है तो अपने एआरटी, एसआरजी, डीसीटी साथी या विद्या समीक्षा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। परख ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके परख ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका खुद का प्रेरणा पर रजिस्टर्ड फोन नंबर ही रहेगा ताकि आप उससे लॉगिन कर सकें। ये ध्यान रखें कि परख ऐप वैसे तो ऑफलाइन है, लेकिन लॉगिन करते समय आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो कृपया पहला लॉगिन आप उस जगह करें जहां पे आपके पास इंटरनेट अच्छा हो। आकलन के दौरान अगर हम ओएमआर की बात करें तो इस बार हम 3 तरह की ओएमआर आपको प्राप्त होगी जो जनपद स्तर से आपको प्राप्त कराई जाएगी। पहली होगी कक्षा 1 से 3 की, दूसरी होगी कक्षा 4 से 5 की और तीसरी होगी कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 से 3 की ओएमआर में एक ओएमआर में 10 बच्चों का आकलन किया जाएगा और 4 से 8 में हर एक बच्चे को एक एक ओएमआर शीट दी जाएगी। कृपया ये ध्यान रखें कि कक्षा 4 से 5 के बच्चों को 4 से 5 की ही ओएमआर मिले, तो कि उनके में 30 प्रश्न है
और OMR भी 30 प्रश्नों की बनी हुई है, जबकि 6 से 8 में 50 प्रश्न है और OMR 50 प्रश्नों की बनाई गई है। अगर हम OMR भरने की बात करें तो आपको याद होगा कि OMR भरते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कि OMR कृपया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरें ताकि स्कैनिंग अच्छे से हो। कक्षा 1 से 3 की OMR शिक्षकों द्वारा ही भरी जाए, ताकि अगर बच्चे कोई शिक्षक ही बेटर भर पाएंगे। स्टूडेंट आईडी आप सभी को प्रेरणा परख ऐप से मिल जाएगी, कृपया उसके माध्यम से OMR भरें। और आकलन समाप्त होने के जल्द से जल्द OMR स्कैन करके अपलोड करें, ताकि समय उसका चेकिंग कर पाए और रिजल्ट भी हम साझा कर पाए। 4 से 5 के लिए भी सिमिलर चीजें ये हैं कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से बच्चे OMR भरें। बच्चों को स्टूडेंट आईडी शिक्षक ही प्रदान करें, शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी के हिसाब से ही बिठाएं भी। और 2 घंटे का समय दिया जाए प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों को, और उसके बाद OMR शीट स्कैन की जाए। इसी तरह से 6 से 8 के लिए भी कृपया मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, ये ध्यान रखें कि 6 से 8 वाले बच्चों को उन्हीं की OMR और 4 से 5 कक्षा के बच्चों को उन्हीं की OMR मिले, ताकि क्वेश्चन नंबर की जो चेंजेस हैं वो उन्हें ठीक से दिखाई दे पाए। छात्रों, आकलन के दिन हमें छात्रों की उपस्थिति भी लेनी है, वो भी परख ऐप के माध्यम से ली जा सकती है। तो परख ऐप जब आप लॉगिन करेंगे उसमें आप कक्षा का कार्ड चूज कीजिए। 3 कार्ड दिखेंगे, तो कि हमने 3 तरह की OMR बनाई है। सही कार्ड चूज करके कक्षा का चयन करके आप उनकी छात्रों की उपस्थिति ले सकते हैं। यहीं उपस्थिति पे अगर आप देखें, यहीं पे आपको 9 डिजिट का आपका स्टूडेंट आईडी भी दिख जाए। OMR शीट जब भरें तो कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें कि OMR शीट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसमें कोई छेद ना किया जाए। जो OMR शीट के चारों कोनों पे काले गोले बने हुए हैं, उनके बाहर कुछ ना लिखा जाए। स्टूडेंट आईडी बहुत ध्यानपूर्वक भरी जाए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाए। और कक्षा 1 से 3 की OMR शीट शिक्षक भरे और 4 से 8 की OMR शीट छात्रों द्वारा ही भरी जाए। अगर हम सरल ऐप पे स्कैनिंग का एक बहुत ब्रीफली बताता हूँ, इसकी एक वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है, जल्द ही आप सभी के साथ वो भी साझा की जाएगी। स्कैन करने के लिए जब आप कक्षा का चयन करके अटेंडेंस सबमिट करेंगे तो 3 कार्ड दिखेंगे। स्कैन कार्ड का चयन करके आप OMR शीट स्कैन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन पे जो आपका लेफ्ट और राइट दिख रहा है वही OMR शीट के लेफ्ट और राइट से समान हो, मतलब जैसे लेफ्ट जहां लेफ्ट है वहीं पे OMR शीट का लेफ्ट हो, ताकि स्कैनिंग बहुत अच्छे से हो पाए और आपको ज्यादा मैनुअली करेक्शंस करने की ना पड़े। OMR शीट के ठीक ऊपर थोड़ी सी हाइट पे फोन को रख के स्कैन किया जाए, और OMR शीट के चारों गोले ना ढके हों, इसका भी ध्यान रखें। शीट स्कैन होने के बाद एक बार कृपया चेक कर लें कि OMR शीट से मिला के कि सही स्टूडेंट आईडी और सही उत्तर आए हैं। आप चाहें तो शीट आइकन का क्लिक करके ये ऐसे OMR शीट की फोटो भी देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या सही से स्कैन हुआ है या नहीं हुआ है। और जब आपको लगे कि सब सही से स्कैन हुआ है तो सेव बटन प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। यहाँ तक आप ऐप ऑफलाइन तरीके से यूज कर सकते हैं, सारी सेविंग सब कुछ ऑफलाइन हो सकती है। किंतु यदि आपको वो स्कैन डेटा को सबमिट करना है, सिंक कराना है, हमें परियोजना को भेजना है, उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो जब आपने स्कैन करके सेव कर लिया है, वो अभी आपके फोन में सेव है, आप उसे सिंक करके ही हमें हमारे तक भेजेंगे। यदि उस बीच में आपने ऐप को लॉग डिलीट किया या कुछ किया तो हो सकता है आपका डेटा खो जाए, तो आपको फिर से स्कैनिंग करनी पड़ सकती है। तो कृपया ध्यान दें कि जब आप 5-10 OMR शीट स्कैन कर लें, तुरंत उसी समय सिंक कर लें, ताकि आपको बहुत ज्यादा कार्य पुनः से ना करना पड़े अगर कोई तकनीकी समस्या आती है। सिंक करने के लिए या सबमिट करने के लिए डेटा स्कैन रिपोर्ट पे क्लिक करके सिंक आइकन से आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको डेटा चेंज करना है तो डिलीट डेटा कर लीजिए, या अगर आपको डेटा देखना है कि क्या स्कैन हुआ है तो व्यू शीट पे क्लिक करके आप स्कैन कर देख सकते हैं। एक बार सिंक हो गया डेटा, तो आप समरी शीट पे जाके ये देख सकते हैं कितने बच्चों का डेटा सिंक हुआ है और कितने बच्चों का स्कैन हुआ है। समरी शीट पे जो ऊपर संख्या दिख रही है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं, किस कक्षा में, उसके बाद कितने आए थे। फिर स्कैन में आपको दिखेगा कितने छात्रों का डेटा आपके डिवाइस पे सेव हुआ है। और सिंक का चयन करके आप सिंक में आप देख सकते हैं कितने छात्रों का डेटा आपने परियोजना के साथ साझा कर लिया है और वो अब सेव हो गया है फाइनली। और वही सूचना आप स्टूडेंट वार उसके नीचे देख सकते हैं। परक ऐप में के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु ये हैं कि पहले तो लॉगिन और सिंकिंग के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। लॉगिन आईडी आपका फोन नंबर है, वही आपका पासवर्ड भी है। ये ध्यान रखें कि जिस कक्षा का आकलन किया है उसी कक्षा का चयन करके OMR स्कैन कर रहे हैं आप, क्योंकि यदि आपने कक्षा 4 से 8 में 4 से 5 का स्कैन करते हुए 6 से 8 की OMR का प्रयोग किया तो वो स्कैन सही से नहीं हो, तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। OMR शीट स्कैन होने के बाद देख लें कि डेटा सही से सेव हुआ है, सिंक हुआ है।
यदि कोई त्रुटि है तो आप उसे मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। और सबमिट के बाद, उस फोन में सेव करने के बाद जरूर सिंक करके हमारे परियोजना तक सबमिट भेजना डेटा को सुनिश्चित करें। कुछ डूज एंड डोंट्स बहुत जल्दी से हम चलेंगे, तो भी आप सभी इसके बारे में जानते भी हैं। केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही ओएमआर शीट भरें। ओएमआर शीट भरते समय और स्कैनिंग करते समय किसी स्थिर प्लेटफॉर्म पे रखें और कोशिश करें कि प्लेटफॉर्म का रंग जितना हल्का सा हल्का हो सके सफेद या किसी हल्के रंग वाले टेबल पर ही रखें। स्कैन ओएमआर शीट भरते समय पूरे गोले भरें, आधे गोले या कोई और निशान ना बनाएं। मान केवल मानकीकृत संख्याओं का ही प्रयोग करें। ये मेनली कक्षा 1 से 3 जब हम स्टूडेंट आईडी भरेंगे किसी भी कक्षा में तब का है, तो मानकीकृत संख्याओं का ही उपयोग किया जाए। ओएमआर शीट को नुकसान ना किया जाए या उसमें छेद ना किए जाएं। ओएमआर शीट के ऊपर फोन रखा जाए थोड़ी सी दूरी पे, ना कि कहीं साइड में रख के स्कैन किया जाए। ओएमआर शीट के चारों गोले ना ढके हुए हों, कोई भी गोला ना ढका हो, जो ऊपर के 4 काले गोले हैं। मल्टीपल ओएमआर शीट अगर होगी तो आपका ठीक से स्कैन नहीं होगा, आपको बार बार मैनुअल करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए एक समय पे एक ही ओएमआर शीट स्कैन की जाए। अ, अच्छी रोशनी वाले कमरे में स्कैन की जाए और ठीक से फोकस हो ओएमआर शीट पे कैमरे का। यदि आपके कैमरे फोकस में या किसी में दिक्कत आ रही है, आप सेटिंग आपके परक ऐप पे सेटिंग आइकन है, उस पर क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि फ्लैश लाइट से रोशनी बहुत ज्यादा हो रही है तो वो भी सेटिंग आइकन पे जाकर के आप रोक सकते हैं। एक बार जब स्कैन हो जाए तो शीट की फोटो देख लें। यदि वो फोटो सही नहीं है तो मतलब आपका स्कैन सही नहीं हुआ है, आप पुनः उसे स्कैन कर लें। अब कुछ मुख्य दायित्वों पे चर्चा करते हैं। शिक्षकों के लिए सबसे मुख्य दायित्व है कि एक बार वो चेक कर लें कि आ, एक बार यूट्यूब लाइव जो अभी हमारा हो रहा है उसे बार बार देख लें, परख ऐप की ट्रेनिंग वीडियो वगैरह देख लें। एक बार देख लें कि प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थी का डेटा सही है। 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और अगर कोई समस्या आए तो तुरंत एआरपी साथी या किसी अन्य शिक्षकों साथी या विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क करें ताकि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। एआरपीज और बीओस के कुछ मुख्य दायित्व हैं कि पहले तो विद्यालय स्तर तक सारे प्रश्न पत्र ओएमआर शीट पहुंच जाए सर समय। सभी शिक्षक वो ट्रेनिंग वीडियो देखें, परख ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देखें, ये नैट की यूट्यूब लाइव वीडियो देखें। अपने ब्लॉक में विद्यालय आकलन वाले दिन भ्रमण करें कि विद्यालय में कैसा आकलन जा रहा है, कोई समस्या आ रही है तो उसे सुलझाएं। बीएसए डीसीटी एसआरजी के दायित्व में है कि वो ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र का सही निर्देशित गुणवत्ता के अनुसार प्रिंटिंग कराएं और उन्हें समय विद्यालयों तक उपस्थित करवाएं। शिक्षकों की 100% ट्रेनिंग सुनिश्चित करें और आकलन वाले दिन भ्रमण करें और यदि कोई समस्या उन तक आती है तो वो सुलझाएं। यदि आप लोग ना सुलझा पाए बीएसए डीसीटी एसआरजी एआरपी बीईओ, तो आप सभी का हमारे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी वो साझा कर सकते हैं। समस्या आने पर क्या आप एज अ शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एसओपी एफएक्यू देखें, वो आपके संवाद ऐप, परख ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पे परख ऐप की ट्रेनिंग वीडियो होगी, ये यूट्यूब लाइव भी अवेलेबल होगा, उसे देखें। किसी अपने विकासखंड के अन्य शिक्षक साथी संकुल या एआरपी साथियों से संपर्क करें। जनपद स्तर के डीसीटी या एसआरजी के साथ संपर्क करें। और यदि कुछ भी ना हो, इनमें से कहीं भी समस्या का समाधान ना मिले तो विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क करें। एसआरजी डीसीटी बीईओ एआरपी बीएस से अगर आपको कोई समस्या का नहीं आ रहा तो आप विद्या समीक्षा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी के साथ हमारा एक योजना का ग्रुप है, आप उस पर भी डाल सकते हैं, वहां पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्र का अंत करता हूँ। मैं आदरणीय आनंद जी को इन्वाइट करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्य जी। आप सभी को पुनः नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं विभाग की, निपुण भारत मिशन, निपुण असेसमेंट टेस्ट और अभी जो सर्वोपरि है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे परख के बारे में, हम अनुरोध करेंगे हमारे डिपार्टमेंट को, जो टॉप लेवल पे हमें लीडरशिप मिल रही है, नेतृत्व मिल रहा है, हमें मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है हमारी एकेडमिक चीज़ों में, डीजी मैम का मैं अनुरोध करूंगा, डीजी मैम से हमारे सभी शिक्षक आज जुड़े हुए हैं, हमारे अधिकारीगण जुड़े हुए हैं,